और इस बीच बड़ी खबर यह है कि दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन चुनावों का ऐलान करेगा। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, लेकिन अब यह बात तय हो गई है, आज दिल्ली विधानसभा चुनावों की घोषणा होगी, यानी डेट्स आज अनाउंस होगी। पूरी तैयारियां कर ली थी। दोपहर 2 बजे का वक्त तय है जब इलेक्शन कमीशन चुनावों की घोषणा करेगा। दिल्ली में एक ही फेज में चुनाव होंगे और इसकी औपचारिक घोषणा 2 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन किस तरह से तैयारी की है उसके बारे में विस्तृत ब्यौरा देगा। 2 बजे का वक्त तय है जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली चुनावों की आज घोषणा होगी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अब यह बात तय है, आज दोपहर 2 बजे का वक्त है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ। नीरज, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने बता दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा आज 2 बजे चुनाव आयोग दिल्ली के विज्ञान भवन में करेगा। पंकज, कल से ही चर्चा चल रही थी, जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि इसी हफ्ते विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया कि आज 2 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त और एस एस संधू जो कि दूसरे चुनाव आयुक्त थे, ये तीनों चुनाव की घोषणा करेंगे। एक चरण में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा। 15 फरवरी के आसपास तक मतदान और मतगणना। नीरज, अगर पिछली बार की बात करें 2020 में तो 8 तारीख को चुनाव हुए थे, 11 तारीख को नतीजे आए थे। देखिए, तो लमसम उसी तरह का कुछ कार्यक्रम होगा पंकज, उसी तरह का कार्यक्रम चुनाव आयोग बनाएगा। हो सकता है 15 फरवरी से पहले पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो खत्म होने के आसार है। हो सकता है 12, आपने जैसा कहा कि 8 तारीख को अगर पिछली बार मतदान हुआ था, तो इस बार 11, 12 या 10 तारीख की मतदान की तिथि हो सकती है फरवरी में, और 14, 15 के आसपास मतगणना की तिथि हो सकती है। लेकिन एक चरण में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, चुनाव की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे दिल्ली क्षेत्र में लागू हो जाएगा। इसके अलावा कल ही चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदाताओं की संख्या की घोषणा की है। 1,55,00,000 से अधिक मतदाता दिल्ली में है, तो चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे दिल्ली में पहला काम यह होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। कोई भी पार्टी या सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं कर पाएगी। पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान करेंगी जरूर, लेकिन सरकार कोई नई योजना की घोषणा नहीं कर पाएगी। दूसरी अहम बात यह कि इस बार चुनाव आयोग का फोकस होगा कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। पोलिंग बूथ के बाहर, पंकज, आपने देखा होगा, के अंदर और पोलिंग बूथ के बाहर जो क्राउड जमा हो जाते हैं, और दिल्ली की जनता थोड़ी उसमें इलीट लोग भी हैं और एक दूसरे तबके के भी मतदाता, अलग अलग वर्ग के मतदाता हैं, तो क्राउड की वजह से जो लोग लौट जाते थे, इसीलिए कई बार मतदान प्रतिशत कम होता था। तो इस बार चुनाव आयोग का फोकस इस पर रहेगा कि क्राउड मैनेजमेंट को किया जाए। मेरी चुनाव आयोग के एक अधिकारी से बात हो रही थी कि इस बार हमारा फोकस होगा कि पोलिंग बूथ के अंदर क्यू मैनेजमेंट और बाहर में क्राउड मैनेजमेंट, इन दोनों पे फोकस होगा चुनाव आयोग का। और आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी इस बारे में बताएंगे कि कैसे दिल्ली में मतदान प्रतिशत अधिक बढ़े, उसकी कोशिश की जाएगी। राजनीतिक दल तो अपने चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन आज 2 बजे न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक बार फिर दोहरा दे, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा करेंगे। साल का पहला विधानसभा चुनाव है, जनवरी में घोषणा होगा, फरवरी में मतदान और मतगणना होगी। और इस साल 2 ही विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के अलावा बिहार का विधानसभा चुनाव है जो कि साल के अंत में है, लेकिन नए साल की शुरुआत अगर लोकतांत्रिक तौर पे कहे तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ चुनाव आयोग कर रहा है, जिसका मतदान और मतगणना फरवरी में होंगे। तो आज 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। एक चरण में, एक बार फिर दोहरा दे, एक चरण में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा और उसके बाद 3 दिनों के बाद मतगणना होगी। जिस तरीके से इस बार इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव करवाया, एक बड़ा चैलेंज था इलेक्शन कमीशन के लिए। फिर हमने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे टफ स्टेट्स में जिस तरह से इलेक्शन हुए, और एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है इलेक्शन कमीशन के लिए। दिल्ली चूंकि छोटा राज्य है नीरज, तो बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं, लेकिन फिर भी किस तरह की तैयारी की थी इलेक्शन कमीशन? अगर आप जिक्र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर का एक टफ चुनाव था, लेकिन टफ चुनाव होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में 5-6 चरणों से हट के चुनाव आयोग ने 3 चरणों में मतदान कराए थे। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसे अगर देखें तो उसके बाद हरियाणा का चुनाव जम्मू कश्मीर के, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर का चुनाव 3 चरणों में कराया इस बार। उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव साथ ही में कराया था चुनाव आयोग ने। हरियाणा में 1 चरणों में मतदान कराया था। तो 2 राज्यों को अलग किया था और झारखंड और महाराष्ट्र को अलग किया था। पहले से ये कयास लगाए भी जा रहे थे पिछले साल
कि चारों विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये चारों राज्यों में अलग अलग चुनौतियां थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी चुनौतियां थी, क्लाइमेटिक कंडीशन की चुनौतियां होती हैं। अगर झारखंड की बात करें तो बहुत सारे इलाके में नक्सल और टेरेन की चुनौतियां होती है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके में चुनौतियां नक्सल प्रभावित इलाके के भी है, टेरेन की भी चुनौतियां होती है। लेकिन दिल्ली में इस तरह की चुनौती नहीं होती चुनाव आयोग के सामने। दिल्ली में मुख्य फोकस होता है कि आप मतदाताओं को घर से निकाले, क्योंकि अर्बन अपैथी यानी शहरी उदासीनता जिसे कहते हैं, उसकी वजह से कुछ खास इलाके में मतदाता कम निकलते। जैसे नई दिल्ली विधानसभा की बात करें या फिर और भी पॉश इलाकों की बात करें तो वहां मतदाता कम निकलते। इसीलिए मैंने कहा कि क्यू मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट। क्यू मैनेजमेंट पोलिंग बूथ के अंदर जो एक रेखांकित सीमा होती है, उसके अंदर जो लंबी लाइन होती है उसका मैनेजमेंट, और बाहर में क्राउड मैनेजमेंट। कई बार भीड़ होती है तो आपने भी महसूस किया होगा कि पोलिंग बूथ से लौटने का मन करता है, तो उसको मैनेज करने पे चुनाव आयोग का इस बार फोकस है। हालांकि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी मतदाता सूची में डिलीशन एडिशन को लेकर शिकायत करते रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग का जवाब आया है और चुनाव आयोग ऐसे आरोपों पर जांच भी करता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को दे दे, दिल्ली विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश के मतदाताओं को दे दे कि अभी भी एक बार मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची जब रिलीज होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे मतदाता अपना नाम ऐड नहीं करवा सकते। अभी भी मतदाता अपना नाम ऐड करवा सकते हैं, जिनका नाम छूटा हुआ है, जिनका जो किसी वजह से अपने आप को मतदाता सूची में ऐड नहीं करा सके। कई बार आपने देखा होगा कि मतदान के दिन लोग शिकायत करते कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं रह गया, लेकिन अभी भी वक्त होता है कि आप अपने बीएलओ को पकड़ बीएलओ से बात करके अपने नाम को ऐड करवा सकते हैं एक बार। तो वो वक्त अभी गुजरा नहीं है, लेकिन दिल्ली में 1,55,00,000 से अधिक मतदाता है। अच्छा चुनाव होगा, एक चरण में होगा और 15 फरवरी के आसपास तक पूरी चुनाव प्रक्रिया। बिल्कुल, तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता नीरज सिंह की ये एक्सक्लूसिव खबर है। दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान करेगा। सिंगल फेज में चुनाव होगा, यह बात भी बिल्कुल तय है। नीरज, जरा आपसे यह भी समझना चाहेंगे, चूंकि आजकल तकनीक का जमाना है, तो इलेक्शन कमीशन को हमने देखा ड्रोन का इस्तेमाल, किस तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त, उस सब की भी तैयारी पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने करके रखी होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। पोलिंग बूथ में सीसीटीवी रहते हैं पंकज, पहले ये बता दो, हर पोलिंग बूथ में। हालांकि पोलिंग बूथ में सीसीटीवी इस तरह से नहीं रहता कि आप किसको वोट दे रहे हो वो दिखेगा, लेकिन हर पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरे की वेबकास्टिंग होती है और उस पर चुनाव आयोग मतदान वाले दिन नजर रखता है। अब आपने बात किया ड्रोन की, तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो ड्रोन के जरिए बाहर में जो सेंसिटिव इलाके, हालांकि दिल्ली में बहुत कम इलाके हैं जो सेंसिटिव है, पैसे के मामले में सेंसिटिव हो सकते हैं जहां पैसे का अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत वैसे सेंसिटिव नहीं, जैसा हम लोग झारखंड में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में देखते हैं, वैसे इलाके यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी ड्रोन के जरिए पूरे पोलिंग बूथ के आसपास और उसके आसपास के इलाके में नजर रखी जाती है। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था, क्राउड मैनेजमेंट या क्यू मैनेजमेंट जब चुनाव आयोग करेगा तो ड्रोन के जरिए भी देखा जाता है कि कहाँ कहीं लोग बहुत ज्यादा जमा तो नहीं हो गए जिसकी वजह से दिक्कत नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं पोल मैनेजमेंट में जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का इनपुट होता है उसको मैनेज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होगा। वेबकास्टिंग होती है, वो होती ही रहेगी। मतगणना की भी बात करें, क्योंकि मतगणना को लेकर ईवीएम पे सवाल बार बार चुनाव आयोग को झेलना पड़ता है राजनीतिक दलों की तरफ से, खासकर विपक्ष की पार्टियों की तरफ से, तो उसका भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ईवीएम कैसे रखा जाएगा, कैसे लाया जाएगा मतदान के दिन मतदान केंद्र तक, और उसके बाद मतगणना केंद्र तक यानी स्ट्रांग रूम तक कैसे ले जाएगा, मतगणना के दिन कैसे ईवीएम को खोला जाएगा, ये तमाम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, उसके तहत ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत होता है। तो वो सारे और ये भी सारी चीजें ईवीएम्स का जो ये है ले जाना ले आना, ये सारा सीसीटीवी के अंतर्गत होता है पंकज। तो ये सारी चीज पहले से होती रही हैं और होंगी भी इस बार। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो मापदंड है चुनाव के वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ क्यू मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट पे फोकस इसलिए होगा क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई ये ऐसे क्षेत्र और बड़े शहर है जहां शहरी उदासीनता मतदाताओं में देखी जाती है, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कई बार कम होता है। हालांकि दिल्ली में मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा रहा है, इस बार भी चुनाव आयोग की
को उम्मीद है कि हम ज्यादा मतदान प्रतिशत कराएंगे, लोगों को ज्यादा निकालेंगे। आज 2 बजे जब चुनाव की घोषणा होगी तो इन सारे कार्यक्रम के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से दिल्ली की जनता और देश की जनता को जानकारी दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि आज 2 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। पिछली बार न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें 6 जनवरी को विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की थी। इस बार 7 जनवरी की तारीख तय की। हालांकि कल रात में जब हमारी बातचीत हो रही थी तो थोड़ा सा संदेह था पंकज कि आज करे 7 को या 8 को करे, ये संदेह था। हालांकि इस हफ्ते करने की बात तो पहले से तय मानी जा रही थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने यह फैसला कर लिया कि आज ही किया जाए। और कल एक बैठक भी हुई थी, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ एक बैठक भी हुई थी। उसी बैठक में अंतिम तौर पर यह तय किया गया होगा कि आज हम चुनाव की घोषणा करते हैं और उसकी आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग ने जानकारी अब हम सबको दे दी है। नीरज, जरा यह भी समझना चाहेंगे, 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा है, ऐसे में 23 फरवरी तक का कार्यकाल है इस विधानसभा का, तो उससे पहले चुनाव, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, 8 तारीख को पिछले बार की अगर हम बात करें 2020 की, तो 8 तारीख को मतदान हुआ था, 11 तारीख को नतीजे आए थे, तो उससे पहले ही यानी 23 तारीख से पहले डेट जो है वो अनाउंस होगी और नतीजे भी उससे पहले आ जाएंगे। उसके अलावा इस बार जो नए वोटर्स हैं उस पर भी खास तौर पर ध्यान दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, डेफिनेटली 23 फरवरी से पहले जो है विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। विधानसभा गठन का मतलब ये होता है पंकज की चुनाव आयोग चुनाव करा के उसका जो लिस्ट है वो यहाँ देगा, अपनी तरफ से मुहैया करा देगा। विधानसभा गठन का मतलब ये नहीं होता कि विधानसभा सत्र बुला लिया जाए और विधायकों की उसमें बैठक हो, तमाम दलों के जो विधायक चुन कराएंगे। उसका मतलब ये होता है कि चुनाव आयोग विधायकों की लिस्ट बना लेगा मतगणना के बाद और वो सुपुर्द कर देगा आधिकारिक तौर पे जिन्हें सुपुर्द करना होता है। दूसरी चीज आपने पूछा कि क्या नए वोटर पे इस बार फोकस होगा, तो डेफिनेटली नए वोटर्स पे इस बार फोकस चुनाव आयोग का हमेशा रहा है। नए वोटर्स में कई तरह के वोटर्स आते हैं। एक तो वो कि जो 18 से 19 साल की उम्र पहली बार टच किया, 18 साल की उम्र इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार टच किए हैं, तो उन पे फोकस होगा ताकि वो निकले। और मतदाताओं में उत्साह भी होता है, यंग मतदाताओं में, कि वो जाकर पहली बार वोट करें। दूसरे तरह के वोटर वो होते हैं जिनकी उम्र तो 19 के बाद होती है, 20, 21, 22, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को ऐड नहीं करा पाते, तो वो लोग भी नए वोटर में ही माने जाएंगे, उनकी उम्र भले 21-22 हो। तो ऐसे बहुत सारे वोटर होते हैं। दूसरी चीज कि बहुत सारे वोटर जिनका नाम कट गया हो या दूसरी जगह ऐड कराना हो, इस तरह से ऐड कराना होता है। तो चाहे वो 20 की उम्र हो, 21 की उम्र हो, 22 की हो, 24, 25 जो भी हो, या कहीं दूसरी जगह से कोई लोग दिल्ली में आया है, वो लोग अपना नाम ऐड भी कराते हैं। जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं वो अपना नाम डिलीट भी कराते हैं। तो चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और कल जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है मतदाता सूची का, जिसमें 1,55,00,000 से अधिक मतदाता हैं, वो पूरा जोड़ है अब तक के मतदाता सूची को रिवीजन करने का, जो कल पब्लिश हुआ है। लेकिन बावजूद इसके जिनका नाम छूट गया है उनके नाम को ऐड किया जाता है, एक सप्लीमेंट्री पेपर के तहत उसको ऐड किया जाता है। एक तो हो गया मेन इलेक्टोरल रोल, लेकिन अभी जिनको ऐड किया जाएगा, मान लीजिए किसी विधानसभा में 500,000 मतदाताओं को ऐड करना है, या कुछ लोग इच्छुक है कि मुझे ऐड किया जाए क्योंकि मेरा नाम नहीं है, तो उनको सप्लीमेंट्री पेपर के तहत उन्हें ऐड किया जाता है। और वो कार्रवाई चलती रहेगी, वो अगले कुछ दिनों तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि मतदान के दिन तक चलेगी, अगले कुछ दिनों तक चलेगी। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के आसपास की वो तारीख होती है, वो भी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है जी। इन तमाम चीजों पे फोकस। बिल्कुल नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहे आप हमारे साथ। मेरे एक और सहयोगी अमित पांडे भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, आज इलेक्शन कमीशन दोपहर 2 बजे का वक्त तय है।